नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तैयारी जम के कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस समय से पहले जो है पूरा हो जाए। देखिए, सिलेबस आपका पूरा नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जब सिलेबस पूरा नहीं रहेगा तो आपका जो स्कोर है प्रैक्टिस सेट में बहुत ही कम आएगा और आता हुआ क्वेश्चन जो है आपसे गलत होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस जो है वैकेंसी से पहले पूरा हो जाए और कोशिश कीजिए कि आप डेली एक प्रॉपर तरीके से जो है सेट बना पाएँ। तो देखिए, हमने जो है खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है और ये आपका एडिटोरिया की तरफ से निकाला गया है। सेट नंबर 19 नंबर देखेंगे। इसके पहले का देखिए मैंने 18 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें जाकर के देखिए। मैंने प्रॉपर तरीके से इसका जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ हम पूरा देखने का प्रयास करेंगे और आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और एक लोग के पास शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपना जो है रिविजन कर पाएँ, सेट लगा पाएँ। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित जो है किया गया। थोड़ा सा देखिए बैकग्राउंड में हल्का फुल्का आपको साउंड आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 6। कौन कौन सा है? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह तथा भारतीय रेगिस्तान। तो छवों को याद रखना है आप सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए, इसमें देखेंगे तो आपका दिया गया गुरला मानधता, ये देखिए नहीं है, और आपका नामचा बरवा ये देखेंगे तो आपका लिखा गया है कि पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं दोस्तों, ये आपका जो क्या बोलते हैं आपका पश्चिमी तिब्बत है ना, जैसे इसको पढ़ेंगे हम। गुरला मानधता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है, ठीक है। और इसी प्रकार नामचा बरवा की बात करते हैं। नामचा बरवा, तो ये आपको नामचा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत यानी चीन में अवस्थित है, ठीक है। बाकी कामेत और नंगा पर्वत ये सब जो है आपको भारत में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखिए दोआब है, एक तरफ हमारा जो है नदी है, मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। देखिए, बिष्ट दोआब की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा व्यास तथा सतलुज के मध्य होगा। बारी दोआब की बात करते हैं, बारी दोआब तो ये आपका रावी तथा व्यास के मध्य होगा। रचना दोआब की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रावी तथा चिनाब के मध्य होगा। और चाज दोआब की बात करते हैं तो ये आपका चिनाब तथा झेलम के मध्य होगा। अगर आप इसका देखेंगे तो पहले आपका 3, फिर 2, 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 होगा। 3, 2, 1, 4। आगे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4 नंबर दे है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात ऊंचा है? इनमें से हमारा जो है कौन सा जलप्रपात जो है आपका ऊंचा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है आपका नोहकालिकाई जलप्रपात, ये देखिए आपका सबसे ऊंचा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 455 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। चलिए, आगे हमारा प्रश्न है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को जो सबसे अधिक पानी है किस मिट्टी में मिलती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 5वें का ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकनी मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चिकनी मिट्टी, ठीक है। देखिए, चिकनी मिट्टी में 50% कम गाद, 50% तक मृदिका यानी मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है और इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिसमें जलक्रांति हो जाती है। तो याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो है मिलाना है वन प्रकार और एक तरफ हमारा जो है प्रदेश। चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तराई क्षेत्र होगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की बात करते हैं तो ये आपका मध्य गंगा मैदान हो जाएगा। अल्पाइन की बात करते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश और उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात करते हैं तो आपका सह्याद्री हो जाएगा। देखिए, पहले आपका 4, फिर 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 4, 3, 1, 2 सही उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये कौन सी नदी पर दोस्तों बनाए गए हैं? तो नदी आपका कौन सा हो जाएगा? तो बाराकर नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, बाराकर नदी। देखिए, बात करते हैं दोस्तों, इसको समझिएगा सही तरीके से। देखिए, मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी
घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। और भागीरथी नदी की बात करते हैं, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध तथा नर्मदा नदी पर देखेंगे तो आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, गन्ने में शर्करा की जो मात्रा दोस्तों घट जाती है यदि, देखिए राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित क्या है, क्या हमारे इसमें सुमेलित है। देखिए समुद्री गाय यानी डुगोंग की बात करते हैं, समुद्री गाय यानी डुगोंग, तो आपका कक्ष की खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद भौंकने वाले मृग की बात करते हैं, सुंदरवन जयमंडल नीचे, ये देखिए आपका सही, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करते हैं आपका सिरुवानी पहाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी जयमंडल नीचे, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका है दोस्तों सिरुवानी पहाड़ी नीलगिरी जीवमंडल नीचे में है ना, नीचे में स्थित है, तो आपका नीलगिरी हो जाएगा, बाकी आपका गलत उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ हमारा जगह है और एक तरफ हमारा जो है विद्युत संयंत्र प्रकार दिया गया है। देखिए बात करेंगे कोरबा की बात करते हैं तो आपका पवन, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोरबा की बात करते हैं तो आपका ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा, क्या होगा, ताप विद्युत केंद्र। बाकी पतरातू की बात करते हैं तो आपका तापीय सही है। उसके बाद झाकरी की बात करते हैं दोस्तों, झाकरी, तो झाकरी आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका जल विद्युत होगा। कलपक्कम की बात करते हैं तो आपका नाभिकीय जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बेरिंग जलडमरू मध्य जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। देखिए एक तरफ हमारा जो है पर्वत शिखर है और एक तरफ हमारा जो है महाद्वीप दिया गया है, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा आंसर, माफ कीजिएगा, आंसर क्या होगा, है ना आंसर। देखिए बात करते हैं कोसिस्को की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया है आपका मैकिनले दिया गया है, मैकिनले, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका होगा। अल्ब्रुस की बात करते हैं तो आपका यूरोप होगा और किलिमंजारो की बात करते हैं तो आपका अफ्रीका होगा। तो पहले आपका देखिए 3 फिर 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3 4 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा बाल्कन देश नहीं है। देखिए ऑस्ट्रिया दोस्तों आपका बाल्कन देश के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी स्लोवेनिया आता है, बुल्गारिया आता है और आपका रोमानिया भी इसमें शामिल है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित गर्म जलकुंडों में बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मा कुंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो ए उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा कुंड। अब यहाँ पर कुछ हम जलकुंड के बारे में देखेंगे जो कि आप इसको देख लीजिएगा। जैसे अग्निकुंड की बात करते हैं तो किस राज्य में किस जिला में है, तो आपको गया में देखने को मिलता है, आपको जी बना देते हैं, ये आपको गया में देखने को मिलता है। उसके बाद दिया गया है दोस्तों आपका सूर्य कुंड दिया गया है, एक आपका आता है नानक कुंड, एक आपका आता है गोमुख कुंड, ये सब देखिए आपको देखने को मिलता है राजगीर में। ठीक है, कहाँ पे, राजगीर। और वही अगर हम लक्ष्मण कुंड की बात करते हैं, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार कुंड, उसके बाद आपका सीता कुंड, ये सब देखिए आपको मुंगेर में देखने को मिलता है, कहाँ पे, मुंगेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था। देखिए 3 भागों में आपका विभक्त था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा धौलावीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा धौलावीरा। देखिए धौलावीरा गुजरात कच्छ जिला में स्थित है और धौलावीरा को 2021 में, देखिए 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया था। उससे पहले बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और टेलीग्राम पे जब ग्रुप बनाया गया है उसमें देखिए क्या क्या प्रोसेस है आपको बिहार एसआई सेट बनाने के लिए। उसमें देखिए आपको प्रॉपर 11 बजे जो है आपको सेट अपलोड होता है, संडे को सेट बंद रहता है, आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका टेस्ट होता है अपलोड में। ठीक है, आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको टेस्ट अपलोड होता है, उसमें आंसर की डिस्कशन वगैरह सब होता है, तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, आपको ओनली व्हाट्सअप करना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा जो है बौद्ध परिषद है और एक तरफ हमारा जो है अध्यक्ष दिया गया है, तो बनाना है
तो देखिए प्रथम बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति बोल सकते हैं, परिषद बोल सकते हैं, तो उस टाइम जो है महाकश्यप अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दूसरा सबकामी है ना, सबकामी। और तृतीय की बात करते हैं तृतीय, तो ये आपका हो जाएगा मोगलीपुत्तिस्त। और चतुर्थ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है, तो पहले आपका देखिए 2, फिर 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एक आपका स्पीडी का मैंने जो है आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है। आपको 4 से 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते हैं, और वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? मिशनरी, तो इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखिए बलबन के दोस्तों संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, यही देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रथम माफ कीजिएगा चहलगानी का प्रभाव जो है समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का जो है दमन किया था, तो बी हमारा गलत है, बाकी सब सही है। आगे मिलाना है हमारा, देखिए एक तरफ हमारा जो है दार्शनिक है और एक तरफ हमारा जो है सिद्धांत है, यानी सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा मिलान करने वाला, तो आप कोशिश करके याद कर लीजिए, यहीं पर हम 2 बार रिपीट कर देंगे। माधवाचार्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा द्वैतवाद। निम्बकाचार्य की बात करते हैं तो निम्बकाचार्य हो जाएगा द्वैतवाद। और बल्भाचार्य की बात करते हैं तो आपका शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य की बात करते हैं तो आपका द्वैतवाद हो जाएगा। निम्बकाचार्य की बात करते हैं निम्बकाचार्य तो आपका द्वैतवाद। और बल्भाचार्य की बात करते हैं तो आपका शुद्ध द्वैतवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले देखिए आपका 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया गया है 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। देखिए मदद ए मास की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 20 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। ठीक है, तो क्या गलत है? देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं तो आपका अस्थायी बंदोबस्त गलत उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर सही पूछा है ना, तो लॉर्ड कार्नवालिस आपका अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। आप इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लॉर्ड कार्नवालिस जो है आपका क्या है, तो अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से था। और यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है आपका व्यक्तिगत सिद्धांत जो है आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहट्टा यानी पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए ये जो किसान सभा है दोस्तों, ये कब किया गया था बताइएगा। तो ये किया गया था 1928 में किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा 1928 में। कब? 1928 में। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी जो है यानी फांसी पर चढ़ा दिया? फांसी पर दोस्तों जो है चढ़ा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 23 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा राम प्रसाद बिस्मिल होगा। क्या होगा आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए अक्टूबर की बात करते हैं 1924 जब आप पढ़िएगा 1924 में, तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोगों ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित
किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर, है ना, खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो 24 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे किसके राजनीतिक गुरु थे बताइएगा, तो महात्मा गांधी के थे। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1900, देखिए 30, 31, 32 है ना। तो देखिए आपका 1931 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर जो है मिलाना है, एक तरफ हमारा जो है घटना है, एक तरफ हमारा जो है परिणाम दिया गया है। चलिए बनाते हैं इसको हम। मार्ले मिंटो सुधार 1909, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1909। ठीक है, 1909 ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो ये आपका 1927 हो जाएगा दोस्तों, 1927 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा, देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना की बात करते हैं तो ये आपका कब हुआ था चौरी चौरा, तो ये आपका 1922 में हुआ था, 1922 में। तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। और डांडी मार्च की बात करते हैं तो ये आपका 1930 में हुआ था, ये आपका नमक का अवैध निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो पहले आपको देखिए 3, फिर 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 3, 1, 2, 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है कि फ्रांस की क्रांति 1789 और रूस की क्रांति 1917 का एक सामान्य कारण क्या था? देखिए सामान्य कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा आर्थिक असमानता, है ना, आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी सही होगा। 1917 की रूसी क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या था? देखिए एक प्रमुख परिणाम की बात करते हैं तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका 28 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सोवियत संघ का निर्माण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सोवियत संघ का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीतकर बड़े समय, है ना, बड़े समय अंतराल के बाद जो है अपनी सरकार बनाई थी? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 48 सीट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 48 सीट। आगे हमारा कि वैश्विक, है ना, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 99वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 99 है। ठीक है, भारत की रैंकिंग जो है आपका 99 पे आता है। और पहले पे आप देखेंगे तो आपका जो है पहले यानी फर्स्ट रैंक पे आपका फिनलैंड आता है। और दूसरे की बात कर, दूसरे पे देखिए आपका दूसरे पे आपका डेनमार्क जो है दूसरे पे आता है। और जो आपका तीसरे पे आता है कौन आता है बताइएगा? तीसरे पे आप देखेंगे तो तीसरे पे आपका, एक सेकेंड इसको फिर से देखते हैं हम, पहले पे आपका फिनलैंड, दूसरे पे आपका, एक सेकेंड, दूसरे पे देखिए आपका स्वीडन है दोस्तों, क्या है? स्वीडन। ठीक है, और तीसरे पे आपका जो है दोस्तों आता है डेनमार्क आता है। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला बने हैं। क्या होगा आंसर? शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में नाव्या योजना जो है शुरू किया गया था? नाव्या योजना, तो ये शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, है ना, आंसर आपका डी होगा उत्तर प्रदेश में। मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 33 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दिया गया है, यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है संचालित किया जाएगा? ये जो आपका योजना है किस राज्य सरकार द्वारा जो है संचालित दोस्तों जो है किया जाएगा संचालित? तो ये आपका जो है दोस्तों किया जाएगा बिहार होगा आंसर। क्या होगा? बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। हाल ही में स्केचर्स, है ना, स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड अम्बेसडर जो है किसे बनाया है? तो किसे बनाया है बताइएगा? तो ये बनाया है कार्तिक आर्यन को बनाया है। किसको? कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो कार्तिक आर्यन। ठीक है, आप याद रखिएगा सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा यूपीएससी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ये हो जाएगा यूपीएससी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैं बंद स्वयं खुद सागर हूँ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? मैं माफ कीजिएगा, मैं बूंद स्वयं, है ना, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आशुतोष अग्निहोत्री होगा आंसर। क्या होगा? आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है। आगे देखेंगे कि हाल ही में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया है? तो ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री होगा। ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के दौरान बेहतर संगठन और प्रशासन की सुविधा के लिए महाकुंभ मेला जिला नामक एक नया जिला घोषित किया था। यह कौन सा जिला होगा? तो यह जिला की बात करते हैं तो 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 76वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 76वां, क्योंकि यूपी में जो है आपका 75 ही जिला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम के साथ हाल ही में कौन सा दिवस जो है मनाया गया है? तो दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों कहाँ स्थापित होगा? तो ये आप देखेंगे तो स्थापित होगा बिहार में होगा। कहाँ पे? अपने बिहार में होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से जो है नवाजा गया है। यह सर्वोच्च सम्मान किस देश के द्वारा जो है दिया गया है? यह सर्वोच्च सम्मान, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइप्रस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा साइप्रस। अगला कि फ्रेंच ओपन के, है ना, फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल फाइनल में किसने फ्रेंच ओपन 2025 अपने नाम किया है? अपने नाम किया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कार्लोस अल्कारेज दिखा गया है जो कि अल्कराज होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार, तो ये दोस्तों किसको दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस को, विक्टर एम्ब्रोस, उसके बाद आपका गैरी रुबकुन को। तो आंसर देखेंगे तो डी, ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि समाचारों की सुर्खियों में रहे है ना स्फेरेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो देखिए सही के बारे में आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 45 का डी सही होगा। इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण यान PSLV C-59 के जरिए प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में देखेंगे तो देखिए श्रीहरिकोटा यानी इसे जो है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपित किया गया है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, बिल्कुल सही है। और प्रोबा 3 यानी प्रोजेक्ट फॉर अनबोर्ड, है ना, अनबोर्ड ऑटोनॉमी में 2 उपग्रह हैं। प्रोबा 3 मिशन मांग पर सूर्य ग्रहण बनाने में जो है सक्षम होगा। तो ऑल आप बोल सकते हैं, ऑल हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए आप सबसे पहले जानेंगे जो आपका राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी होता है कौन से आर्टिकल में होता है? तो आपका 123 हो जाएगा। ठीक है। और इसका आंसर देखेंगे 47 का हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप इसको भी याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर हम देखेंगे। देखिए 48 नंबर आपका है, एक तरफ हमारा जो है प्रावधान है और एक तरफ हम देखेंगे तो आपका स्रोत दिया गया है। ठीक है। चलिए विधि का शासन की बात करते हैं तो किस देश से लिया गया है बताइएगा। तो ये दोस्तों लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये आपका जापान से लिया गया है।
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये दोस्तों लिया गया है कहाँ से बताइएगा, तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो पहले देखिए आपका दोस्तों हो जाएगा 2 होगा, फिर 3, फिर 4 1, 2 3 4 1, आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी दिया गया है 2 3 4 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन मतलब सही सुमेलित नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और एक तरफ हमारा जो है संबंधित राज्य। चलिए देखते हैं इसको हम। अनुच्छेद 371 का क देखेंगे तो आपका नागालैंड बिल्कुल सही है। 71 का ख की देखेंगे तो आपका असम, ये भी देखिए सही है। 71 ग की बात करते हैं तो मेघालय, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मेघालय दोस्तों आपका नहीं होगा, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन माफ कीजिएगा ग दिया गया है, तो ग में देखिए आपका हो जाएगा मणिपुर होगा। ठीक है, तो मणिपुर याद रखिएगा। बाकी अगर 71 घ की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, क्या हमारा इसमें गलत है 50 का। देखिए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है, सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था, ये भी देखिए सही है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमारा क्या गलत है दोस्तों, 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 50 का डी जो है हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा किया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास राज्य बनाम चंपकर, है ना, चंपकम देराई राजन 1951। ये देखिए दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी राइट आंसर होगा। अगला कि भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष पूछ रहा है। स्थापना वर्ष, देखिए स्थापना वर्ष देखेंगे तो 1999 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1999। यह मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो सबसे बड़ा संसदीय समिति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्राक्कलन समिति, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, है ना, कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1993 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1993। अगला है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा। देखिए राज्य की संचित निधि की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है। देखिए राज्य की संचित निधि का जो संचालन है राज्य विधानमंडल द्वारा जो है किया जाता है। अगला है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए प्रमुख विशेषता की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, तो इसमें देखिए दिया गया जैसे इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी देखिए सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ जो है सांसद होते हैं, तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन 56 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सही पूछ रहा है, सही हमारा क्या है। देखिए एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, सही है। उन्होंने 2 क्लासिकल पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स 1759 तथा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड यहाँ पे देखिए लिखा गया है कॉजेज लिखा गया है, कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की रचना, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस आरबीआई के यानी आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार।
ऑप्शन नंबर जो है 58 का डी सही होगा। अगला है कि राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही सुमेलित यानी हमारा क्या सही है, देखिए लिखा गया है अंत्योदय, है ना, अंत्योदय कार्ड माइनस निर्धनों में भी निर्धन, तो यही देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए सही कथन देखना है, देख लेते हैं इसको हम। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि जो है उधार लेते हैं, ये देखिए सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि किसी देश के गिनी गुणांक के 1 मतलब 1 से मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। तो 60 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों 60 का, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि लेखानुदान, है ना, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ये जो आपका लेखानुदान है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर देखेंगे तो सही पूछ रहा है। देखिए नौकरशाही का ढीलापन दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 जो है आपका राइट उत्तर होगा। अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर है। दोस्तों 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर डी 0.001 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? तो डी हो जाएगा, मिलीमीटर जो है इसका सही उत्तर होगा, मिलीमीटर। अगला एक रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 64 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। संवेग का संरक्षण जो है सही उत्तर हो जाएगा, संवेग का संरक्षण। देखिए यह नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस पर निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा गति नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, तीसरा गति नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 66 नंबर है ना, तो विद्युत सेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है? किसे ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है? तो 67 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी जो है सही होगा। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है बताइएगा आप सभी लोग। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 2f जो है सही उत्तर हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा 2f। नेक्स्ट हमारा कि सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु है, सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सोना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सोना। देखिए चांदी एवं तांबा विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक हैं। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु होते हैं। अगला कि परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? देखिए परमाणु नाभिक की खोज की बात करते हैं तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो आप 70 का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया आपका जैसे थॉमसन की बात करते हैं तो ये किसके खोज करता है? तो ये हैं इलेक्ट्रॉन के हैं। किसके दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के हैं। और आपका अगर हम चैडविक की बात करते हैं, जेम्स चैडविक, तो ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन के खोज करता है, न्यूट्रॉन के।
और क्या दिया गया है, एक आपका प्रश्न पूछता है हमें से एंडरसन किसके खोज करता है, तो पॉजिट्रॉन के हैं। किसके हैं, पॉजिट्रॉन के हैं। अगला कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, फास्फोरस की जो परमाणुकता है दोस्तों क्या है, तो ये आपका चतुष परमाणुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, चतुष परमाणुक। आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुओं को निम्न के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत दोस्तों रखा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पी ब्लॉक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं, जल की अस्थायी कठोरता होती है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता होती है, तो ये होती है कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण होगा। कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए सही उत्तर होगा। अगला कि टांका यानी सोल्डर किसका मिश्र धातु, ये जो आपका सोल्डर है किसका मिश्र धातु है, तो ये आपका टीन 32%, शीशा की बात करते हैं तो हो जाएगा 68%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 74 का। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों नहीं पाया जाता है, तो 75 का आंसर देखेंगे तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी हो जाएगा, क्या होगा, आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो आपका कोलिवर ने किया था, 1857 में किया था, 1857 में। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं हम। बात करते हैं प्लेग, प्लेग की बात करते हैं जीवाणु, एड्स की बात करते हैं तो आपका विषाणु यानी वायरस हो जाएगा, गंजापन की बात करते हैं कवक, और मलेरिया की बात करते हैं तो आपका प्रोटोजोआ होगा। देखिए पहले आपका 4 फिर 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी दिया गया है, 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, अगला कि संसार के अधिकतर खाद्यान्न फसल किस कुल से संबंधित हैं, बताइए ये कौन से कुल से संबंधित हैं, तो ये कुल आपका हो जाएगा ग्रामीणी कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर ए हो, ग्रामीणी कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब ग्रामीणी में देखेंगे तो आपका देखिए गेहूं आता है, मक्का आता है, धान गन्ना ज्वार, ये सब देखिए ग्रामीणी में आता है। एक आपका आ जाता है सोलेनेसी, सोलेनेसी की बात करते हैं तो आलू बैगन तंबाकू उसके बाद टमाटर धतूरा, ये सब देखिए आपका सोलेनेसी में आता है। और आपका दिया गया है आपका लेग्यूमिनोसी, इसमें देखेंगे तो आपका दाल कत्था इमली ये सब देखेंगे तो इसमें आता है। और एक दिया गया आपका कुर्सी फेरी दिया गया, कुर्सी फेरी, इसमें देखेंगे तो आपका मूली सलजम सरसों फूलगोभी ये सब देखेंगे तो आपका कुर्सी फेरी में आता है। तो याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोटोजोआ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोटोजोआ। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक जो है पाए जाते हैं, एक या अनेक जो है केंद्रक पाए जाते हैं। अगला हमारा कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, देखिए ऑक्सीकरण की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी अंडाशय ओवरी, ये देखिए आपका हिस्सा नहीं है, बाकी अंडकोश है, वृषण है और आपका शुक्रवाहिका भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि वृद्धि हार्मोन कार्य करते हैं, जो आपका वृद्धि हार्मोन है ये कार्य करता है तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी धमनी हो जाएगा, क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तेल शोधक शाला और एक तरफ हमारा जो है राज्य मिलाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। जैसे अगर हम बरौनी की बात करते हैं तो किस राज्य में है बरौनी, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। लिखा गया है बोंगाई गांव, बोंगाई गांव जो है आपको असम में है। बीना हो जाएगा आपका एमपी और कोयली हो जाएगा आपका गुजरात में। तो आप देखेंगे तो पहले आपका 2 फिर 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका। 2 1 4 3 की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, क्या होगा 84 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जैसे आपका IAEA
UNIDO और आपका UNODC लिखा गया है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए बनाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका हो जाएगा 1992 होगा, 1992। फिर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ये आपको हो जाएगा 1975। इंडियन राइनो विजन 2020 तो ये आपको हो जाएगा 2005। तो पहले आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 86 नंबर है, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है। देखिए आसियान के सदस्य देश हैं, तो इसका आंसर आपका 86 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कंबोडिया, ब्रुनेई और आपका लाओस। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा। आसियान का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और आसियान का अगर आप एक तरीके से फुल मतलब इसका स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसका जो राजधानी है बैंकॉक की राजधानी, मतलब इसका स्थापना थाईलैंड के है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है, यानी बैंकॉक बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए देश और एक तरफ हमारा जो है राजधानी मिलाना है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए लिथुआनिया की बात करते हैं तो आपका विनियस हो जाएगा, अल्बानिया की बात करते हैं तो तिराना होगा, माली आपका हो जाएगा बमाको, और आपका लिचेस्टिन की बात करते हैं तो आपका वादोज होगा। तो आपका देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि INC, माफ कीजिएगा INC, हाँ ठीक है, INC के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था 1938 में किया गया था। आंसर आपका डी होगा, 1938 में दोस्तों ये किया गया था। अगला कि हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है, हाउ टू बी हैप्पी, तो ये आपके हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनब्रोकन की बात करते हैं तो इंद्रमणि मुखर्जी हो जाएंगे, इंदिरामणि मुखर्जी, अनब्रोकन। द ग्रेट डिवाइड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएंगे क्रिस्टीना हेनरिक्स, है ना, हेनरिक्वेज। कॉल ऑफ द गिर तो परिमल नाथवानी, परिमल नाथवानी। आगे बढ़ते हैं कि एसेज कप किस खेल से संबंधित है। देखिए एसेज कप की बात करते हैं तो ये आपका क्रिकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। अगला कि एसेज, एक सेकेंड, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, 90 2 बार करके दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या यानी कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही डैश, तो 92 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, केम हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोनोलिथिक इज, है ना, मोनोलिथिक इज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, कोलोसेल जो है सही उत्तर हो जाएगा। कालिंदी, देखिए कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या है, कालिंदी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यमुना जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा यमुना। 94 में से आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसको बनाइए। इसका डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।